नमस्कार, सुबह के 9 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की जल्दबाजी में दिख रही है। इसके लिए वो अध्यादेश लाने की सीमा तक जाने की तैयारी में है। खाद्य सुरक्षा बिल को आज होने वाली बैठक में पेश किया जाएगा। बिल को बैठक के एजेंडे में शामिल किया गया और इसके लिए आपको बता दें कि कैबिनेट नोट 11 जून को मंत्रियों को दिया गया। कांग्रेस की नजर में यह बिल गेम चेंजर साबित हो सकता है। 2014 के चुनाव के मद्देनजर सरकार के लिए यह बिल खासा अहम है। बिल को पास कराने के लिए इसे मानसून सत्र में रखा जा सकता है। इसके पहले इस अध्यादेश के जरिए लाने की तैयारी है। अध्यादेश लाने पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। सरकार ने औपचारिक रूप से अध्यादेश पर विचार करने का फैसला किया है। और अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार इस बिल को लेकर जल्दबाजी में क्यों है। इसकी भी कई वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह सरकार की लगातार गिरती लोकप्रियता है। और असल में मौजूदा सरकार के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कई मंत्रियों को इन आरोपों की वजह से इस्तीफा तक देना पड़ गया। दूरसंचार घोटाले की वजह से ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा और इससे पहले दयानिधि मारन को भी अपना मंत्री पद गंवाना पड़ गया। उन पर एयरसेल मैक्सिस डील में गड़बड़ियों के आरोप लगे। कोयला खदान आवंटन घोटाले में सुबोध कांत सहायक को इस्तीफा तक देना पड़ा। वहीं रेलवे प्रमोशन में भ्रष्टाचार की गाज पवन बंसल पर गिरी। पवन बंसल को रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ गया। तो वहीं कोयला घोटाले में सीबीआई के काम में दखल की गाज अश्विनी कुमार पर गिरी। अश्विनी कुमार को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ गया। कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल पर भी फिर कसा सीबीआई का शिकंजा। जिंदल पर घूस देकर कोयला खदान लेने का आरोप लगा। जिंदल पर पूर्व कोयला मंत्री राज्य मंत्री दसारी नारायण राव को घूस देने का आरोप। वहीं सीबीआई के मुताबिक जिंदल ने नारायण दसारी राव को 2 करोड़ की घूस दी। एक वक्त विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर को आरोपों की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप में वीरभद्र सिंह को भी केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और ऐसे में देखें तो इस तरह से मौजूदा सरकार पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगते गए। इन आरोपों की वजह से मौजूदा यूपीए सरकार की साख गिरती चली गई और इसलिए सरकार आम लोगों को लुभाने वाली जबरदस्त योजना लाने के हक में है ताकि 1 साल बाद होने वाले चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। सरकार को यूपीए 1 के दौरान लागू किए गए मनरेगा कार्यक्रम से मिले फायदे का एहसास है और इसी वजह से सरकार खाद्य सुरक्षा बिल लाने की जल्दबाजी में दिख रही है, नजर आ रही है। और वहीं खाद्य सुरक्षा योजना के मुद्दे पर राजनीतिक दलों में गंभीर मतभेद है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और सीपीएम ने खाद्य सुरक्षा योजना पर अध्यादेश लाए जाने का विरोध किया है और कहा है कि इस योजना को अमल में लाने से पहले इस पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। ये फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में तो हमने पहले भी कहा था, जब संसद नहीं चली थी कांग्रेस की जिद के वजह से, तो हमने कहा था कि दोनों मंत्रियों का इस्तीफा दिलाओ और फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा करो। भारतीय जनता पार्टी फूड सिक्योरिटी बिल पर पूरी चर्चा के पक्ष में, और हम ये चाहते हैं कि अगर संसद में इसकी पर चर्चा होती तो ये ज्यादा अच्छा होता। लेकिन देखते हैं कांग्रेस जल्दी में है और वो क्या करना चाहती है। ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये जनता को बहकावे में लाना चाहती है, जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम तो लागू करना चाहते थे लेकिन और दल इसके लिए राजी नहीं है। ये तो जनता को भड़काने की बात है। अगर कांग्रेस को इतनी ही इस बिल की जरूरत थी तो 4 साल क्यों इंतजार कराया? 4 साल इसको पेंडिंग में क्यों रखा? सरकार बनते ही लागू करते थे। हमें लगता कि कांग्रेस वाकई में इसको लागू करना चाहती, लेकिन ये तो एक भ्रम की स्थिति पैदा करके इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी इससे सहमत नहीं है। पार्लियामेंट का सत्र अगले महीने शुरू होगा, उस समय ये बिल वहां पूरी चर्चा करने के बाद पास होना चाहिए। ऑर्डिनेंस का तरीका जो है ये गैर जनतांत्रिक है और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर पार्लियामेंट को पूरी तरह बहस करने के बाद ही इस पर फैसला लेना चाहिए। तो खाद्य सुरक्षा पर घमासान मचा हुआ है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्या है खाद्य सुरक्षा योजना और इससे किसको क्या फायदा होगा। खाद्य सुरक्षा योजना से अगर हम बात करें तो 2/3 आबादी को फायदा होगा। गांवों की 75% आबादी तक इसकी पहुंच होगी। वहीं शहरों में 50% लोगों को इससे फायदा मिलेगा। 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल और साथ ही 1 रुपए किलो मोटा अनाज मिलेगा। वहीं एक परिवार को हर महीने 25 किलो अनाज मिलेगा। अंत्योदय योजना में बदलाव नहीं होगा। अंत्योदय लाभार्थियों को 35 किलो अनाज मिलता रहेगा। वहीं योजना फिलहाल 3 साल के लिए लागू होगी। मिड डे मील,
आईसीडीएस भी इस योजना का बाकायदा हिस्सा ऐसे में रहेंगे। और वहीं इस योजना से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। माना जा रहा है कि इस योजना को लागू करने से सालाना 1,24 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी होगी। वहीं 3 साल में 6 लाख करोड़ की सब्सिडी का अनुमान है। 1 किलो चावल पर 23.50 रुपए की यानी 23 रुपए 50 पैसे की सब्सिडी, गेहूं पर प्रति किलो 18 रुपए की सब्सिडी देनी होगी। पूरी सब्सिडी केंद्र सरकार ही देगी। वहीं वामपंथी दलों के तेवर खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर खासे तल्ख हैं। गरीबों की राजनीति करने वाले वाम दलों की आपत्ति क्यों है, उन्हें यह सुनिए वाम नेताओं की ही जुबानी। जब पार्लियामेंट 1 महीने ही बाकी है, पार्लियामेंट या उससे भी कम, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपने 4 साल कुछ नहीं किया। पिछले 2 साल से 6 करोड़ टन अनाज सड़ रहा है, चूहे खा के मोटे हो रहे हैं। आपको कोई चिंता नहीं थी और अचानक आज तमाम संसदीय प्रणाली को ताक पर रखकर आप इस प्रकार का अध्यादेश लागू करना चाह रहे, जबकि संशोधन मूव हो चुकी है पार्लियामेंट में। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये पार्लियामेंट्री तौर तरीके के भी ये उल्लंघन है। ऑन फूड सिक्योरिटी एंड राइट टू फूड फॉर पीपल, बट वी आर अपोज्ड टू द ऑर्डिनेंस. Ordinance is not the correct course of action by the government. Already the bill is pending before the Parliament. The bill which is pending in its present form with its present contents is not acceptable to us. और अब ऐसे में प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी के लिए सरकार की यह नई योजना उधेड़बुन में डालने वाली साबित हो रही है। बीजेपी इस बिल का विरोध करती नहीं दिखना चाहती, जबकि कांग्रेस और सरकार चाहती है कि इस बिल में अड़ंगा डालने वालों को गरीबों का विरोधी दिखाया जा सके। इसलिए बीजेपी इस खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर बेहद सावधानी से अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा पर बीजेपी की राय, बीजेपी खाद्य सुरक्षा कानून का समर्थन करती है, लेकिन इस लंबित विधेयक के कुछ निश्चित प्रावधानों को संशोधित किए जाने की जरूरत है। सरकार इस काम के लिए संसद का मॉनसून सत्र जल्दी बुलाए। साथ ही खाद्य सुरक्षा बिल के मसले पर लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज भी तत्काल प्रतिक्रिया देती दिखती हैं। यही वजह है कि जब बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे और बीजेपी में आडवाणी को लेकर घमासान पूरी तरह से थमा भी नहीं था, खाद्य सुरक्षा बिल पर उनकी प्रतिक्रिया ट्वीट के जरिए आ रही थी। सुषमा ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर ट्विटर पर लिखा कि सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर अध्यादेश जारी नहीं करना चाहिए। हम ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक के लिए अध्यादेश के रास्ते का इस्तेमाल करने के खिलाफ है। खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर सरकार में शामिल कुछ दलों को भी एतराज है। एनसीपी इस सरकार की बेहद अहम घटक है लेकिन एनसीपी प्रमुख और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने इस योजना को लेकर अपनी राय छिपाई नहीं है। शरद पवार ने कहा है कि आम लोगों को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रावधान व्यापक चर्चा के बाद ही लागू होना चाहिए। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड को भी खाद्य सुरक्षा योजना पर एतराज है। जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को पास कराने के लिए हम संसद का विशेष सत्र बुलाने या फिर अध्यादेश लाने की कांग्रेस की कोशिशों के खिलाफ हैं। हम सरकार की ऐसी कोशिशों को खारिज करते हैं। इस विधेयक पर गंभीर असहमति है और यह संसद और संसद के बाहर व्यापक चर्चा की मांग करता है, यह कहना है शरद यादव का। और इसी साल 13 फरवरी को दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल पर बैठक हुई। इस बैठक में तमाम राज्यों के नुमाइंदे शामिल हुए। ज्यादातर राज्यों ने बिल को लेकर कड़ा विरोध जताया। असल में राज्य चाहते हैं कि खाद्य सुरक्षा योजना के खर्चे का बोझ राज्यों पर न डाला जाए और इस योजना के हकदार कौन हो, यह तय करने का हक राज्यों को मिले। बैठक में तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ ने अपने अपने राज्यों को इस बिल के दायरे से बाहर रखने की मांग की। वहीं अगर बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों ने पूरे देश में एक फॉर्मूले के तहत खाद्य सुरक्षा लागू करने का विरोध किया। इन राज्यों का कहना था कि इस फॉर्मूले के तहत राज्यों के सभी गरीबों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में नहीं लाया जा सकता, इसलिए इसका दायरा बढ़ाया जाए। इन राज्यों का यह भी कहना है कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ किसे मिले, यह तय करने का हक उन्हें मिले। बिल्कुल आने से पहले राशन की सरकारी दुकानों की व्यवस्था यानी पीडीएस को मजबूत किया जाए। तो वहीं ओडिशा, केरल और बिहार ने खासतौर से हर महीने हर शख्स को 5 किलो अनाज देने की को जो है वो नाकाफी बताया है। वहीं खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने से राज्यों को करीब 36,000 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ेगा, लेकिन वो इस खर्च को उठाने के लिए तैयार नहीं है।
वहीं भोजन के हक पर राजनीति जारी है, लेकिन जनता इसके बारे में क्या सोचती है? जिस योजना को जनता के नाम पर लाया जा रहा है, उसके बारे में हमने मुंबई के लोगों की राय जानने की कोशिश की। आप भी सुनिए खाद्य सुरक्षा योजना पर जो लोग हैं उनकी राय क्या है। जो सरकार अभी जो ला रही है, अभी जो आम जनता के लिए जो कर रही है वो अच्छी तरह से कर रही है। चुनावी स्टैंड भी है, क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसके लिए गवर्नमेंट लाना चाहती है चुनावी स्टैंड के लिए, अपने फायदे के लिए। जनता के लिए तो ऐसा कोई स्कीम आता नहीं है, मगर आएगा तो बहुत अच्छे के लिए, फायदे के लिए भी रहेगा। और इन तमाम आपत्तियों और समस्याओं के बावजूद सरकार खाद्य सुरक्षा योजना को लागू करने के हक में है, चाहे इसके लिए अध्यादेश ही क्यों ना लाना पड़े। ये बिल जो 65% देश के लोगों को प्रभावित करता है, सबसे गरीब वर्ग, सबसे कमजोर वर्ग, इसमें हमारा मानना है कि हमें कोई देर नहीं करनी चाहिए और ये अध्यादेश के माध्यम से ही हमें इस बिल को लाना चाहिए। ये पार्लियामेंट जाएगा, उस समय इसमें बहस करेंगे। When there is an opposition who strongly will not allow the house to be run, even the question hour, that is what I said, question hour, forget about this important bill, then naturally government has to move ahead. We have got mandate from the people of this country that we should pass this important legislation. So this is one of the steps of going ahead, and we want to give a signal that we are serious about. देखिए, हमारे सहयोगी दल या समर्थक दल कई बार कई मुद्दों पे उनका विचार दूसरा होता है, हम लोग का विचार दूसरा होता है, मतभेद होते हैं, हम उनको सुलझा लेते हैं बातचीत के जरिए। जहां जो नाराज है हम उसको समझाने और सुलझाने की कोशिश करेंगे।